कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है। आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आपको ना स्टॉक मार्केट की हर खबर पढ़नी है, ना किसी मल्टी बैगर स्टॉक के पीछे भागना है, और ना ही हर सुबह पोर्टफोलियो देखकर अपना बीपी बढ़ाना है। फिर भी अगले 20 से 25 सालों में आपका पैसा एक अच्छी खासी वेल्थ में बदल सकता है। अब सवाल है, क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपको मार्केट की हजारों कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करने का मौका दे? हाँ, इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। और अगर आप 18 से 30 की उम्र के हैं, आपकी पहली सैलरी आ चुकी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट शुरू कहां से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए आपको हमेशा सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं होती। कई बार जरूरत होती है एक सिंपल स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडेक्स फंड जितना सिंपल दिखाई देता है, उतना ही जरूरी है समझना कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, इसमें रिस्क क्या है, और आपके लिए सही इंडेक्स फंड चुने कैसे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट शायद आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदल दे। इंडेक्स फंड एक्चुअली है क्या? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मान लीजिए आपको भारत की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। आपके सामने रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक जैसी सैकड़ों कंपनीज हैं। अब आप मैन्युअली डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी को कितना पैसा देना है। प्रॉब्लम यह है कि हर कंपनी को एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और लगातार मॉनिटर करना एक फुल टाइम जॉब बन सकता है। यही इंडेक्स फंड आता है। एक इंडेक्स फंड किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला इंडेक्स फंड आपको निफ्टी 50 की बड़ी कंपनीज के परफॉर्मेंस में ब्रॉडली पार्टिसिपेट करने देता है। यानी एक कंपनी पर बेट लगाने के बजाय आप एक पूरे बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक मैंगो खरीदने के बजाय आपने पूरा फ्रूट बास्केट खरीद लिया। अब अगर एक मैंगो खराब निकला, पूरी बास्केट खत्म नहीं होती। यही डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक आइडिया है, और यहीं से इंडेक्स फंड्स की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। इंडेक्स फंड्स आर सो पावरफुल। इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सिंप्लिसिटी। आपको यह गेस करने की जरूरत नहीं कि अगला अमेज़न कौन बनेगा। आपको हर दिन मार्केट प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, और आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आए मैसेज पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंडेक्स फंड का उद्देश्य मार्केट को हराना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है जिस इंडेक्स को वह ट्रैक कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस के करीब रहना। और एक और महत्वपूर्ण बात है कॉस्ट। कई पैसिव इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड्स की तुलना में कम हो सकता है। अब सोचिए, अगर दो इन्वेस्टमेंट्स लंबे समय तक सिमिलर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक में लगातार कम कॉस्ट्स हैं, तो लंबे समय में कॉस्ट का डिफरेंस आपकी वेल्थ पर असर डाल सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ यह मत पूछिए कितना रिटर्न मिलेगा, यह भी पूछिए उस रिटर्न को पाने में मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर इंडेक्स फंड्स इतने सिंपल और इफेक्टिव हैं, तो फिर हर कोई इन्हें ब्लाइंडली क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि इंडेक्स फंड भी मार्केट रिस्क से इम्यून नहीं है, और यही हमारी अगली कहानी है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इंडेक्स फंड कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं होता। मार्केट गिरता है तो इंडेक्स फंड भी गिर सकता है। अगर निफ्टी 50 में गिरावट आती है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का वैल्यू भी गिर सकता है। और यही वह मोमेंट है जहां बहुत से बिगिनर्स गलती करते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, भाई इन्वेस्टमेंट जीनियस हूं, मार्केट 15 से 20% गिरता है, भाई सब बेच दूं। पॉज। यही इन्वेस्टर साइकोलॉजी है। मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक में गलत डिसीजन लेना प्रॉब्लम है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत छोटा है तो इक्विटी इंडेक्स फंड आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है और आप वॉलेटिलिटी को समझते हैं, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। इसलिए इंडेक्स फंड खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरा पोर्टफोलियो टेम्पोरेरीली 20% गिर गया तो क्या मैं पैनिक करके बेच दूंगा? अगर आंसर हाँ है, तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट नॉलेज और रिस्क टॉलरेंस पर काम करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा मार्केट नहीं होता, कभी कभी हमारा अपना बिहेवियर होता है। इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्ट करता है और कोशिश करता है कि बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस मिले।
इंडेक्स फंड कहता है, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इंडेक्स को ट्रैक करूंगा। अब सवाल है, कौन बेहतर है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। कुछ एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म करना डिफिकल्ट है और फीस भी अलग अलग हो सकती हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का फिलॉसफी कुछ अलग है। कम कंप्लेक्सिटी प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस लो कॉस्ट अप्रोच प्लस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। और यही कारण है कि बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड्स एक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एक कॉमन मिसकंसेप्शन यहां भी है। इंडेक्स फंड मतलब कोई भी फंड जिसमें इंडेक्स लिखा हो? एब्सोल्युटली नॉट। नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करना वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट के बाहर सिर्फ बेस्ट फूड लिखा देखकर अंदर चले जाना। मेन्यू देखना भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल फंड चुनते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स फंड चूज कैसे कराएं? जब आप कोई इंडेक्स फंड इवैल्यूएट कर रहे हो तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स जरूर देखिए। पहला, कौन सा इंडेक्स ट्रैक कर रहा है? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, कोई ब्रॉडर इंडेक्स, कोई सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स? आपको समझना चाहिए कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, फंड को मैनेज करने की कॉस्ट कितनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में छोटी फीस भी मीनिंगफुल हो सकती हैं। तीसरा, ट्रैकिंग डिफरेंस / ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड का ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क को क्लोजली ट्रैक करना है, इसलिए देखिए कि फंड हिस्टोरिकली अपने बेंचमार्क से कितना अलग परफॉर्म करता रहा है। चौथा, फंड हाउस और AUM। ये अकेले डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स नहीं है, लेकिन फंड की ओवरऑल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री समझने में कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। और पांचवा, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सिर्फ सबसे अच्छा फंड खोजने से कुछ नहीं होगा। आपको यह जानना है मेरे गोल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रोप्रिएट है। और अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जहां बिगिनर्स सबसे ज्यादा पावरफुल एडवांटेज ले सकते हैं। SIP, द बिगिनर्स वेपन। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट नीचे आता है, आप फिर इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट साइडवेज है, आप फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। इसे ब्रॉडली SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ऑटोमेट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, यह आपको डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा अक्सर कहां इन्वेस्ट करें नहीं होता, बल्कि होता है क्या मैं लगातार इन्वेस्ट करता रहूंगा। और यही ऑटोमेशन पावरफुल हो जाता है। सैलरी आई, पहले इन्वेस्टमेंट फिर बाकी खर्च, ना कि पहले शॉपिंग, रेस्टोरेंट, सब्सक्रिप्शंस और महीने के आखिर में अगले महीने से पक्का इन्वेस्ट करूंगा। स्पॉइलर अलर्ट, वह अगला महीना कई लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आता। लेकिन SIP का असली मैजिक सिर्फ SIP नहीं है, असल मैजिक है टाइम। और अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, द ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम प्लस वेल्थ प्लस एक्शन, योर बिगेस्ट एडवांटेज इज नॉट मनी। अगर आपकी उम्र 20 से 30 के बीच है तो आपके पास एक ऐसी एसेट है जिसे कोई बिलियनियर भी खरीद नहीं सकता, टाइम। आपके पास शायद आज बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, लेकिन आपके पास डिकेड्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं। यह सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता। 5,000 रुपये यानी लगभग 167 रुपये पर डे, एक कॉफी, फूड डिलीवरी या रैंडम ऑनलाइन परचेस के बराबर। लेकिन जब डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को डिकेड्स का टाइम मिलता है, तब स्टोरी बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स पर मिलने वाले रिटर्न्स भी आगे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और यही वह पॉइंट है जहां इन्वेस्टिंग सिर्फ सेविंग नहीं रहती, ये वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कुछ साल खराब भी हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास सबसे पावरफुल वेपन है टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। और इसी वजह से इन्वेस्टिंग को जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर। द बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स मेक। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर इंडेक्स फंड्स इतने सिंपल हैं तो बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वे इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आज एक YouTube वीडियो देखा, बेस्ट मिड कैप फंड, कल इंस्टाग्राम रील, टॉप 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स, परसों बिटकॉइन टू द मून। फिर किसी दोस्त ने कहा, भाई मेरा स्टॉक 3 गुना हो गया। और आपका पोर्टफोलियो? कंफ्यूज्ड। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हर ट्रेंड पकड़ना नहीं है, आपका उद्देश्य अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को इतनी सिंपल रखिए कि खराब मार्केट में उसे फॉलो कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस,
डेट मैनेजमेंट और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान को इग्नोर करके सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर फोकस मत कीजिए। वेल्थ क्रिएशन एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम है। फाइनल लेसन प्लस CTA। तो अगर इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वह होगा, इंडेक्स फंड आपको मार्केट का भविष्य प्रेडिक्ट करने की जरूरत कम करके मार्केट में लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से बने रहने का रास्ता देता है। लेकिन याद रखिए, इंडेक्स फंड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई गारंटीड मनी मेकिंग मशीन नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें मार्केट रिस्क मौजूद रहता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना गोल, टाइम होराइजन, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन समझना जरूरी है। और अगर आप 20s में हैं तो आज आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक शुरुआत, एक डिसिप्लिन्ड हैबिट और सबसे बढ़कर समय, क्योंकि वेल्थ अक्सर उस दिन नहीं बनती जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। वेल्थ बनती है उन छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस से जो आप सालों तक कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं कि टाइम आखिर आपके पैसे को इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर सकता है, तो अगला वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, कैसे छोटी रकम, सही समय और पेशेंस मिलकर लॉन्ग टर्म में सरप्राइजिंगली बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को आपके लिए काम करते देखना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक कमाइए स्मार्ट, इन्वेस्ट कीजिए वाइजली और अपने फ्यूचर सेल्फ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाइए।